बच्चों आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज बच्चों हमारा लेक्चर 2 है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग यानी कि मराठा चित्रकला। मराठा पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल। द स्टाइल नोन एज मराठा पेंटिंग्स बिगिन टू डेवलप इन लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी CE। मराठा पेंटिंग आर्ट यानी कला के एक खास स्टाइल का एग्जाम्पल है। ये स्टाइल 17 सेंचुरी के आखिरी सालों यानी कि लेटर हाफ में डेवलप होना शुरू हुआ था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे हर डांस का अपना एक स्टाइल होता है, वैसे ही उस समय मराठा राजाओं ने अपना एक यूनिक पेंटिंग स्टाइल तैयार किया। द स्टाइल कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेंटिंग एंड दे ओकर एज म्यूरल एंड ऑल्सो मिनिएचर्स यूज्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट। इस स्टाइल में कलरफुल पेंटिंग बनाई जाती हैं। ये दो टाइप की होती हैं। पहला है म्यूरल्स, जो बड़ी बड़ी वॉल यानी कि दीवारों पर पेंट की जाती है। दूसरा है मिनिएचर्स, जो मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी बुक्स में छोटी छोटी बनाई जाती है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, तो म्यूरल्स जैसे स्कूल की वॉल पर बनी बड़ी पेंटिंग, और मिनिएचर्स जैसे आपकी टेक्स्ट बुक के कॉर्नर में बनी छोटी सी ड्राइंग, जैसे आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। Murals of Maratha style can be seen in the old Vadas at places like Vai, Menavali and Satara in Maharashtra। अगर आप मराठा स्टाइल के म्यूरल्स यानी कि वॉल पेंटिंग देखना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में वाई, मेनावली और सतारा के पुराने वाडास यानी कि बड़े पुराने घर में इन्हें देख सकते हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे हम किसी पुराने किले में घूमने जाते हैं और वहाँ की वॉल्स पर पुराने चित्र देखते हैं। द मराठा स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मराठा पेंटिंग स्टाइल पर दो और स्टाइल का इन्फ्लुएंस यानी कि असर पड़ा था। पहला राजपूत स्टाइल यानी कि राजस्थान का, और दूसरा यूरोपियन स्टाइल यानी कि विदेश का। इन दोनों को मिलाकर मराठा कलाकारों ने अपनी कला बनाई। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे हम इंडो वेस्टर्न कपड़ा पहनते हैं, इंडिया प्लस वेस्टर्न मिक्स, वैसे ही मराठा पेंटिंग में राजपूत और यूरोपियन स्टाइल का मिक्स मिलता है। पेंटिंग स्टाइल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग अबाउट द टाइम इन विच इट वॉज डेवलप्ड, सच एज द लाइफस्टाइल, अटायर्स, कस्टम एक्सेट्रा। पेंटिंग स्टाइल को देखकर हमें उस पुराने समय की बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइफस्टाइल यानी कि उस समय लोग कैसे रहते थे। दूसरा हमको मिलता है अटायर्स, वे किस टाइप के कपड़े पहनते थे। और तीसरा है कस्टम्स, उनके रीति रिवाज और परंपरा यानी कि ट्रेडिशन क्या थी। एग्जाम्पल में समझो बच्चों, जैसे पुरानी शादी की फोटो देखकर पता चलता है कि पहले लोग कैसी पगड़ी और गहने पहनते थे, वैसे ही ये पेंटिंग उस समय का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। तो बच्चों चलो अब हम लोग इसका समरी देख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मराठा पेंटिंग 17 सेंचुरी में शुरू हुई। इसके दो टाइप है, दीवार पर म्यूरल्स और दूसरा है बुक्स में यानी कि मिनिएचर। और इसका मेन प्लेस कहाँ आपको मिलेगा? वाई, मेनावली और सतारा के पुराने वाड़े में, ठीक है बच्चों। और ये किससे इन्फ्लुएंस है? ये राजपूत और यूरोपियन आर्ट का स्टाइल है, ठीक है बच्चों। और इससे बेनिफिट क्या है? पुराने समय के कपड़ों और रीति रिवाज की जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट यानी कि दृक कला। द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर विजुअल आर्ट। पेंटिंग यानी कि चित्रकारी और स्कल्पटिंग यानी कि मूर्तियां बनाना विजुअल आर्ट के एग्जाम्पल हैं। विजुअल आर्ट का मतलब है वो कला जिसे हम अपनी आंखों से देख यानी कि व्यू सकते हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आप अपनी ड्राइंग बुक में चित्र बनाते हैं या मिट्टी से खिलौने बनाते हैं, ये दोनों ही विजुअल आर्ट दृक कला कहलाते हैं। पेंटिंग आर टू डायमेंशनल, फॉर एग्जाम्पल स्केचेस और पेंटिंग ऑफ नेचर, ऑब्जेक्ट एंड इंडिविजुअल। पेंटिंग हमेशा टू डायमेंशियल यानी कि 2D होती है। इसमें हम नेचर यानी कि प्रकृति, ऑब्जेक्ट यानी कि चीजें या इंडिविजुअल के स्केच या चित्र बनाते हैं। इंडिविजुअल मतलब बच्चों होता है जैसे लोग, ठीक है, किसी एक पर्सन का, किसी एक चीज को लेके। जैसे एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे एक पेपर पर बना हुआ पहाड़ या किसी इंसान का चेहरा। 2D का मतलब है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो पर मोटाई ना हो।
They are done on various surfaces such as rock, wall, papers, canvas of different type and earthen pots. पेंटिंग अलग अलग सरफेस पर की जा सकती है, जैसे रॉक्स यानी कि पत्थर, वॉल्स यानी कि दीवारें, पेपर्स और कैनवास, और यहाँ तक कि अर्थेन पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तनों पर भी। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे पुराने लोग गुफाओं यानी कि रॉक्स पर चित्र बनाते थे और हम आज मटकों यानी कि पॉट्स को पेंट करते हैं। The murals of Bodhisattva at Ajanta Cave is one of the finest example of the art of painting. अजंता की गुफा यानी कि अजंता केव में बनी बोधिसत्वा की म्यूरल्स यानी कि दीवार वाली पेंटिंग पूरी दुनिया में पेंटिंग का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मानी जाती है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, अगर आपको सबसे पुरानी और सुंदर पेंटिंग देखनी है तो अजंता के बोधिसत्वा को देखो। अभी बच्चों हम लोग शॉर्ट समरी देख लेते हैं। विजुअल आर्ट यानी क्या होता है बच्चों, इसमें पेंटिंग और मूर्तियां आती हैं। फिर हमने देखा डायमेंशन यानी कि पेंटिंग हमेशा 2D होती है। फिर हमने सीखा सरफेस यानी कि पेंटिंग दीवार, पत्थर, कागज और बर्तनों पर भी हो सकती है। फिर हमने सीखा फेमस आर्ट यानी कि अजंता की गुफाओं की बोधिसत्वा पेंटिंग सबसे बेस्ट है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग देखेंगे फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग यानी कि लोक चित्रकला शैली। रॉक पेंटिंग डेटिंग टू स्टोन एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेनी कंट्रीज। स्टोन एज यानी कि पत्थर के जमाने की बहुत पुरानी रॉक पेंटिंग कई देशों में मिली है, यानी हजारों साल पहले भी इंसान पत्थर पर अपनी कलाकारी दिखाते थे। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आप अपनी ड्राइंग बुक पर पेंटिंग करते हो, पुराने लोग बड़े बड़े पत्थरों और गुफाओं में यानी कि रॉक्स पर ड्राइंग करते थे। In India, there are rock painting sites in the state of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Karnataka, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी साइट यानी कि जगह हैं, जैसे MP हो गया, UP हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना जैसे राज्यों में भी ये पुरानी पेंटिंग मिलती है। द रॉक पेंटिंग इन द केव्स एट भिमबेटका आर फेमस। भिमबेटका इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भिमबेटका MP की गुफाओं में बनी रॉक पेंटिंग पूरी दुनिया में फेमस है। भिमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, यानी ये पूरी दुनिया के लिए बहुत कीमती है। यानी कि बच्चों एग्जाम्पल में समझे, जैसे ताजमहल देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वैसे ही भिमबेटका की पुरानी पेंटिंग देखने भी लोग दूर दूर से आते हैं। रॉक पेंटिंग यूजुअली डिपिक्ट ह्यूमन, एनिमल एंड जियोमेट्रिक फिगर्स। इन रॉक पेंटिंग में अक्सर क्या दिखाया यानी कि डिपिक्ट जाता था, इंसान यानी कि ह्यूमंस, जानवर यानी कि एनिमल, और जियोमेट्रिक शेप जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, और भी कई फिगर बनाए जाते थे। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आप अपनी ड्राइंग में घर, पेड़ और अपने दोस्तों के चित्र बनाते हो, वैसे ही वे लोग भी अपने आसपास की चीजें बनाते थे। However, the style of rock painting seems to be changing according to the cultural changes from Stone Age to the beginning of agriculture. जैसे जैसे समय बदला और इंसान ने खेती यानी कि एग्रीकल्चर शुरू की, वैसे वैसे उनका पेंटिंग बनाने का स्टाइल भी बदल गया। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में समझे, जैसे बच्चों पहले आप सिर्फ लाइन खींचते थे, पर अब आप सुंदर चित्र भी बनाते हो, वैसे ही इंसान की कला वक्त के साथ अपडेट होती गई। द चेंज इज विजिबल इन द डिपिक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और इट मे बी एविडेंट इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग वेरियस फिगर एंड आल्सो इन द कलर दैट वेर यूज्ड। ये बदलाव यानी कि चेंज हमें फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे और फौना यानी कि जानवर दिखाने के तरीके में साफ दिखता है। यहाँ तक कि चित्र बनाने के स्टाइल और इस्तेमाल किए गए कलर में भी फर्क आ गया। Black, red and white color were used in the rock painting which were made from natural substance. रॉक पेंटिंग में ज़्यादातर ब्लैक, रेड और वाइट रंगों का इस्तेमाल होता था। ये कलर्स नेचुरल सब्सटेंस यानी कि प्राकृतिक चीज़ों से बनाए जाते थे। मतलब बच्चों एग्जाम्पल में समझे, उस समय स्केच पेन या वाटर कलर नहीं थे, वे लोग पत्थरों को पीसकर या पौधे के रस से रंग बनाते थे। With the help of rock painting, we can understand the knowledge of ancient people about their natural surrounding and also the way they exploited available natural resources.
इन पेंटिंग की मदद से हम समझ सकते हैं कि पुराने लोगों को अपने आसपास यानी कि सराउंडिंग की कितनी जानकारी थी और वे कुदरती चीजों यानी कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करते थे। मतलब ये हो गया बच्चों, पेंटिंग देखकर पता चलता है कि वे कौन से जानवर का शिकार करते थे और कैसे रहते थे। The tradition of folk style of painting closely resemble the style of rock painting। हमारी आज की फोक स्टाइल पेंटिंग यानी कि लोक कला काफ़ी हद तक उन पुरानी रॉक पेंटिंग से मिलती जुलती है, यानी हमारी पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आज भी गांवों में जो चित्रकारी होती है वैसे ही झलक गुफाओं वाले पेंटिंग में दिखती है। कस्टम सच एज डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स एंड कोर्टयार्ड यानी कि रंगावली बाय ड्राइंग वेरियस फिगर एंड सिम्बॉल्स और यूजिंग अ पैनल ऑफ पेंटिंग्स टू नरेट अ स्टोरी हेल्प टू डेवलप रीजनल स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग। घर की दीवारों और आंगन को सजाने की रीति रिवाज जैसे रंगोली या तो रंगावली और पेंटिंग के जरिए कहानियाँ यानी कि स्टोरीज सुनाने के तरीके ने ही अलग अलग राज्यों के फोक पेंटिंग के स्टाइल को जन्म दिया। मतलब बच्चों, जैसे हम दिवाली पर आंगन में रंगोली बनाते हैं या दीवार पर शुभ लाभ लिखते हैं, यही सब चीजें आगे चलकर खास यानी कि फोक आर्ट बन गई। तो बच्चों अभी हम लोग थोड़ा सा समरी देख लेते हैं पेंटिंग का जो हमने पढ़ा। तो बच्चों इसका मेन साइट कहाँ है? भीमबेटका यानी कि विश्व प्रसिद्ध जगह है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या दिखाया था? इंसान, जानवरों और शेप। ठीक है, और रंग कौन से होते थे? काला, लाल और सफेद यानी कि नेचुरल वाले। बदलाव क्या हुआ? खेती शुरू होने के साथ पेंटिंग का स्टाइल भी बदला। फिर हमने देखा बच्चों फोक आर्ट यानी कि रंगोली और दीवारों की सजावट से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकेंड लेक्चर होता हुआ खत्म। अब हम मिलेंगे अपने थर्ड लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।